चर्चा का विषय है साधना सोपान अर्थात साधना मार्ग। सर्वप्रथम इष्ट देवी की स्थापना होती है, उसके पश्चात अष्टांग योग होते हैं, उसके पश्चात साधना काल आसन व प्राणायाम होता है जिसमें हमें कुछ घंटे बैठने का अभ्यास प्राप्त होता है। उसके पश्चात आता है प्रत्याहार एवं धारणा। हमारे अंदर आए बदलाव को हम देख सकते हैं कि हमें प्राण पर विजय प्राप्ति हुई कि नहीं। इसके लक्षण है कि पूजा में से बार बार उठना, कफ की मात्रा घटने लगती है तथा हमारा अधिक भोजन करने की क्षमता आ जाती है, हमारी सांस विलंब से चलने लगती है, हम बात बात पर विचलित नहीं होते, हमारे मन में उत्साह बढ़ता है, स्वर में मिठास आ जाती है, तेज और सौंदर्य की वृद्धि होती है और इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रतिक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। इसके पश्चात ध्यान का वास्तविक अर्थ है कि हम ज्ञान, वैराग, श्रद्धालु, क्षमाशील, ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाले हो जाते हैं। समाधि, जब ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव में स्थित हो जाता है, उसको समाधि कहते हैं। लेकिन साधनाओं में आने वाले विघ्न भी बहुत हैं। साधनाओं में आने वाले विघ्न कुछ इस प्रकार। साधना में विघ्न भारी मात्रा में आते हैं। आखिर परमात्मा की दी गई परीक्षाएं बेहद जटिल होती हैं। ये विघ्न है आलस्य, रोज उसी समय उसी नियम का पालन करना हमारे लिए कभी कभी गृहस्थ होने के कारण बेहद कठिन हो जाता है। वात, पित्त और कफ की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात योग करते समय हमारे रोगों का नाश होने के पूर्व वो उभर के आने लगते हैं। त्रुटियों के कारण, मंत्र ना सिद्ध होने के कारण हमारे अंदर प्रमाद उत्पन्न होता है। हम संशय करते हैं, शक करते हैं कि परमात्मा वास्तविकता में है भी या नहीं। सफलता न मिलने के बावजूद हम साधना रोकते नहीं हैं, पर भाव से रहित हो जाते हैं। इसी भाव को अश्रद्धा कहते हैं। ये भी विघ्न में ही आता है। मन का अस्थिर रहना कि हम न ठीक से पूजा कर पाते हैं, न हम परिवार के प्रति कर्तव्य कर पाते हैं, मन ही मन हम ग्लानि से भरते जाते हैं। छठा, इच्छा कि हमारी साधना एक ही बार में सफल हो जाए, और जब हम सफल नहीं हो पाते, हमारी इच्छा पर जब आघात लगता है तो उससे जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको दौर्मनस्य कहते हैं। और विचित्र विषय अर्थात परा, अपरा, साधना, परमात्मा, इहलोक, परलोक, विचित्र विषयों में सुखों की प्राप्ति को पाने का भ्रम ही विषय लोलुपता कहलाता है। ये 10 प्रकार के विघ्न कहलाते हैं साधनाओं में। योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर दिव्य उत्सर्ग उत्पन्न होते हैं। वो इस प्रकार हैं, वो सिद्धि सूचक होते हैं। प्रतिभा श्रवण अर्थात जो पदार्थ अति सूक्ष्म हो, किसी ओट में हो, भूतकाल में रहा हो या दूर भविष्य में आने वाला हो, अर्थात जब हम किसी की कुंडली विवेचना करते हैं तो हम उसके गुप्त से गुप्त भेद जो उसको स्वयं को नहीं पता है कि हमारे जन्म के पूर्व हमारे घर में क्या हुआ, कोई बाधा थी, कोई पितृ दोष है, हम उस सब का प्रतिभाव ठीक से कर लेते हैं, अर्थात हमारी प्रतिभा जागृत होती है। उसके पश्चात आता है वार्ता, सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई पड़ जाना, अर्थात जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, वो जो नहीं कह सकता है वो हमें अपने मुख से कहने की क्षमता आ जाए। समस्त देहधारियों की बातों को समझना, अर्थात न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी की वार्ता को भी समझना बहुत गहरा ज्ञान है और एक प्रकार की उच्च श्रेणी की सिद्धि है। उसके बाद दर्शन, दिव्य पदार्थों के बिना, किसी प्रयत्न के बिना दिखाई देना उसका दर्शन कहा गया है। किसी की कुंडली में देख के बता पाना कि उसके घर का नक्शा कैसा है, उसके आसपास क्या है, या उसके घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं जो उसको हानि पहुंचा रही है, ये देख पाना दर्शन कहलाता है। उसके बाद आस्वाद, ये एक प्रकार का सिद्धि उपसर्ग है कि इसमें दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होता है, अर्थात जीवन को हम एक रसमय गति से लेते हैं। उस व्यक्ति जो हमारे पास कुंडली दिखाने आए, उसके जीवन में सुख और दुख का उस तरह से मिश्रण करके उसे बताना होता है कि वो उसको अपने एक सहज भाव में ले जा सके, उसका सहयोग कर सके। और होती है वेदना, ब्रह्मलोक तक के गंधादि का श्रवण करना, उन भोगों को अनुभव कर ले जाना वेदना कहलाता है।
मैंने अब तक ये दिव्य उपसर्ग सिर्फ अपने 2 गुरुओं में देखे हैं और जो कि मेरे पूजनीय गुरु हैं, और अपने अनुभव और विचार और प्रश्न हमें शीघ्र भेजें। धन्यवाद।